गाइस ये है यामाहा की तरफ से आने वाली FZ जिसके बारे में मुझसे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस बाइक में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं एंड क्या क्या इस बाइक में प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है उनको, ये सब मुझे वो बता रहे थे। लाइक इसमें आपको बैटरी इशू देखने को मिल जाएगा, वाइब्रेशन इशू एंड ओवरऑल ब्रेक पैड्स वगैरह ये सब। तो आज इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो रियल में आते हैं या फिर ये सारे ओवरऑल मिथ है। तो चलिए देखते हैं, आज हम इस बाइक में डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि एक राइड रिव्यू के साथ साथ इसका ओनरशिप रिव्यू भी है, क्योंकि इस बाइक को मैंने ही परचेज़ किया था आज से 2 साल पहले। तो ओवरऑल 2 साल मुझे क्या क्या इश्यूज़ आए इस बाइक में एंड क्या क्या इस बाइक में मिथ है जो कि बहुत सारे ऐसे वायरल हो चुके हैं, तो वो सब आज वीडियो में सारा आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम विशु एंड आप देख रहे हैं बाइक राइडर विशु एंड ओवरऑल आज इस बाइक के बारे में सब कुछ बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। इस बाइक में आपको बेसिक्स पता ही होगा, 150 सीसी का इंजन है, 12 PS की पावर, 13 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है एंड ओवरऑल वेट भी आपको 150 किलो के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जो बात है मेन इस बाइक में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो ये कि सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग मुझे इसमें ये बोलते हैं कि इस बाइक में वाइब्रेशन आती है, 50 के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाती है। सो गाइस सबसे बड़ा मिथ है ये, वाइब्रेट ऐसा कुछ नहीं करता, लगभग सारी गाड़ी ही वाइब्रेट करती है। लेकिन अगर आप इसमें थर्ड पार्टी कुछ इंस्टॉल कराओगे तो गाड़ी का ओवरऑल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशन इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बाइक में आपको हैंडल वॉबल के इशू देखने को मिल जाता है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, इस बाइक में अगर आप हैंडल में कुछ अलग ही इंस्टॉल करवाओगे, लाइक अब जैसे मैंने ये इंस्टॉल करा रखा है, ये पे कुछ भारी चीज़ें इंस्टॉल करा रखी है, तो उन सब में वाइब्रेशन तो आएगा ही आएगा और साथ में हैंडल वॉबल भी होगा। बात मेन ये है कि आप चलाते किस तरीके से बाइक को, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो नहीं कराते, तो वो सारे इश्यूज़ की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स अगर आती भी होंगे तो वो सब कुछ इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है इस बाइक में कि बाकी लोग कह रहे थे कि लाइक इसमें आपको सबसे ज़्यादा बैटरी इश्यूज़ देखने को मिल जाता है। तो अभी 1.5 से 2.5 साल हो गए मुझे इस बाइक को लेते हुए, एक सिंगल डे भी मुझे इसमें बैटरी इशू बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिला है और मैंने इसमें कुछ भी ऐसा इंस्टॉल नहीं करा अलग से। आप देख सकते हो जैसी बाइक मैंने कंपनी से खरीदी थी वैसी ही है, बस ये इतना सा गोप्रो लगाने के लिए, बाकी और कुछ भी इसमें अलग से इंस्टॉल नहीं है। तो वो ये सब सीन है इस बाइक में। अगर आप थर्ड पार्टी लाइक हाई बीम वाले लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियसली बैटरी इशू आएगा, क्योंकि जो बैटरी की कैपेसिटी उससे ज़्यादा आप लोड वाली चीज़ें इसमें इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी इशू आएगा ही आएगा, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। तीसरी चीज़ ये सब लोग कहते हैं कि इस बाइक में आप लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो सारे चीज़ें गाइस इस बात में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, ये हो सकता है रियल, क्योंकि जो मैंने पिछले 2.5 साल में फेस किया है इस बाइक में वो ये इशू है कि सबसे पहले तो इसका जो हैंडल है, लाइक इसमें सस्पेंशन है, इसमें यहाँ पे इसमें आवाज़ आने लग जाती है जो कि क्रिंग क्रिंग बहुत ज़्यादा एक इरिटेटिंग होती है। उससे प्रॉब्लम कुछ ऐसे फेस करने को नहीं मिलता, लेकिन वही आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ऐसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम इस बाइक में मैंने ये फेस करने को मिला है कि सबसे पहले तो इसका जो टायर है ये आप नॉर्मली देख सकते हो, एक बार मैंने अभी तक चेंज नहीं कराया है। अब तक ये कम से कम आप देख सकते हो ये 22,040 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी मैंने ना आगे का टायर चेंज कराया ना पीछे का। ओवरऑल जैसा कंपनी से आता वैसा ही अभी बाइक, और इसमें मुझे एक कट देखने को मिल गया था शुरुआत के 5 महीने में ही। तो यहाँ पे ये वाला कट है, ये पिछले 3 से 4 महीने में आ गया था जब ये नई बाइक परचेज़ की थी मैंने, तभी ये कट आ गया था। और दूसरा ये कि इसके टायर की क्वालिटी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, ग्रिपिंग में भी इतनी कुछ खास नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो लोग ये करते हैं कि इस बाइक में आप लॉन्ग राइड नहीं करते, तो गाइस ये रियल है, ये रियल बात है, कोई मिथ नहीं है। मैंने इस बाइक में लॉन्ग राइड करी है, काफ़ी करी, लेकिन सबसे बड़ा इशू वो ये आता है कि इस बाइक में सबसे पहले तो आप एक ये कुशनिंग है ये इतनी कुछ खास क्वालिटी की नहीं है, तो लॉन्ग राइड में आपके जो हिप्स है वो आपके पेन होने लग जाते हैं। 50 किलोमीटर के आप कंटिन्यू राइड भी करोगे तो उसमें भी आपके ये हिप पेन होने लग जाएंगे। बाकी सारे और ऐसा कुछ भी नहीं है इस बाइक में कि लॉन्ग राइड में इंजन गर्म हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। इंजन तो गर्म होगा ही ऑब्वियसली अगर 50 किलोमीटर की लंबी राइड चलाओगे, लेकिन अगर आप इकोनॉमी चलाओगे लाइक से 40 की स्पीड में चलाओगे तो इंजन को आप कम से कम 200 किलोमीटर भी खींच सकते हो आराम से, बाइक को ईजिली बिना नॉन स्टॉप ये चल सकती है। चौथा प्रॉब्लम ये जो मैंने इस बाइक में खुद ने फेस करी है वो ये कि इस बाइक का सबसे पहले तो ये जो आप डिस्प्ले देख सकते हो ये पूरा आपका LCD डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी ख़राब है, आप नॉर्मल देख सकते हो। ये जो है सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्ले देखो, आप देख रहे हो पूरी बाइक एक जगह स्टेबल है, इसका डिस्प्ले ऐसा हिल रहा है लाइक अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इसका डिस्प्ले खुल के नीचे गिर जाएगा, इतना कमज़ोर है इसका डिस्प्ले। ये देखो
इसका जो हेडलाइट है ये डिस्प्ले इतना ज़्यादा कमज़ोर है, लाइक कोई एक घुसा ही मारेगा तो पूरा निकल के आ जाएगा, ऐसा इसका डिस्प्ले इतना कमज़ोर है। तो कंपनी को इसके डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और एक और ख़ास बात वो ये है कि इस बाइक में ना आपको जो भी है सब कुछ ठीक मिल रहा है, लेकिन अब कभी कभी क्या इशू आता है इस बाइक में, लाइक इसका जो आप देख सकते हो जो पेट्रोल की टैंक है ये काफ़ी इसमें अब बड़ा साइज़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है देखने में कि कम से कम 15 से 16 लीटर का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। इसका जो टैंक साइज़ है वो आपको सिर्फ 11 लीटर का देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें काफ़ी कंपनी को ध्यान देना चाहिए था कि टैंक जितना बड़ा दे उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी भी उतनी बड़ी दे दे। और चौथा या पांचवा इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है इस बाइक का, कोई वो ये कि आप देख सकते हो इसका जो ये इंजन गार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अब तक मैं 2 से 3 बार गिर चुका हूँ, ये काफ़ी बार टेढ़ा भी हो चुका है और यहाँ पे क्या है जंग लग गया है, तो ये भी इशू आता है इस बाइक में। बाकी कई जगह ऐसे जंग नहीं लगा, लेकिन इस बाइक में यहाँ पे इंजन गार्ड में जंग लग चुका है, तो ये इशू आता है। 5 से 6 छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो डिस्प्ले में वो मीटर एरर है, लाइक अगर आप इसमें 30 की स्पीड चलाओगे तो इसमें 25 दिखाएगा या फिर 35 दिखाएगा, ऐसा इसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। और ओवरऑल बाइक का फ्रंट लुक में भी कुछ ऐसा है, जो कि लुक वाइज कंपनी ने नो डाउट काफ़ी अच्छा काम किया है। बाकी पावर वाइज में देखा जाए तो सही है यार, 150 किलो के अकॉर्डिंग ये 12 PS के पावर में 100 की स्पीड भागती है। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी क्लेम करते हैं कि ये 135 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से भागती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है। बाइक ये लॉन्ग राइड के लिए बन सकती है तभी जब आप इसका जो सीट है वो आफ्टर मार्केट अलग से पूरा थोड़ा कुशनिंग वगैरह लगवा दोगे, तब ये आराम से चल सकती है। और बाकी इस बाइक में और कोई इशू ऐसा अब तक मैंने फेस नहीं किया। इसका जो चेन सेट है, पहला मैंने चेन सेट इसका 7000 किलोमीटर पे चेंज करवाया था, और अभी भी मेरा जो चेन सेट है वो अभी भी वही वाला पुराना वाला चल रहा है। ब्रेक पैड भी अब तक सिर्फ मैंने 3 बार चेंज कराया है और कुछ ऐसा नहीं है। अगर मेन चीज़ देखो, अगर आप टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग कराओगे, जो बाइक को नीड होगी वो कराओगे, तो बाइक में कहीं पे भी इशू नहीं आने वाली। वाइब्रेशन की बात करते हैं यार, वाइब्रेशन देखा जाए तो सभी बाइक्स में होती है, ऐसा कोई भी सिंगल बाइक नहीं जिसमें कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, किसी में अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक इन नेकेड बाइक्स में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, क्योंकि ये एक वैसे हवा को काटने वाला लाइक नैरो डायनेमिक शेप में नहीं बनाया जाता, तो इसमें ये वाइब्रेशन इशू करता है। 100 की स्पीड में आपका हैंडल वॉबल तो करेगा ही, क्योंकि यार इतनी स्पीड में पहली बात तो सबसे पहले तो इसका जो ये हैंडल वगैरह इतना हिलता है, तो उसके वजह से हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा हैंडल में सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब हैंडल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो ये आप ले सकते हो बाइक, लेकिन तभी जब आप इसको लॉन्ग राइड के लिए यूज़ ना करो। लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करना है तो हाई स्पीड में मत चलाओ, हाई स्पीड में चलाओगे तो फिर हैंडल वॉबल करेगा ही करेगा। ये सारे इश्यूज़ इस बाइक में आने ही आने। बाकी बाइक अब तक का बिल्कुल सबसे मुझे बढ़िया लगी इस बाइक में कि ये कि इसका जो इंजन है ये काफ़ी एक मुझे ड्यूरेबल लगा, क्योंकि यार इतने सीसी के अकॉर्डिंग ये मुझे अब तक 22 से 23 हज़ार किलोमीटर में विदाउट एनी इशू में अब तक मुझे ले जा चुकी है। और बाकी सर्विसिंग पे डिपेंड है। ओवरऑल इस बाइक का साइड प्रोफाइल का लुक इस तरीके से है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया। और बिल्कुल भी आप बाइक को टेस्ट किए बिना, जब तक आप कुछ चीज़ देखते नहीं हो या फिर कुछ चीज़ आप खुद ऑब्जर्व नहीं करते हो, तब तक किसी के भी बातों पे कोई भरोसा मत करो। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे मिलते हैं बाइक की तारीफ़ करने के लिए, तो वो तारीफ़ ही करेंगे, बाइक की बुराई या फिर नेगेटिव पॉइंट्स वो बताएंगे ही नहीं। तो ये मेरी बातों पे ध्यान रखना। मैं अभी बताऊंगा अभी कि इस बाइक में क्या क्या है। अभी देखो मैं लॉन्ग राइड पे ले जा चुका हूँ इस बाइक को, तो उसके जो प्रूफ है, आप बोल रहे कि क्या प्रूफ है आप लॉन्ग राइड पे लेके जा चुके हो, क्या पता आपको भी पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी लॉन्ग राइड वाले वीडियो अपलोड है, शॉर्ट में भी जाके देख लेना, शायद लॉन्ग में भी होंगे 1-2, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। सारे के सारे इसी बाइक से मैंने लॉन्ग राइड किया और अब तक मुझे ऐसा कुछ भी इशू फेस नहीं किया। बस हाँ, ये सीट का जो इशू है ये थोड़ा सा मुझे इसमें फेस करने को मिला है। नॉर्मली आप देख सकते हो ऐसे में तो काफ़ी एक कुशनिंग है, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए ये वैसा सीट इसका नहीं है, क्योंकि यार लॉन्ग राइड में सबसे ज़्यादा पिलियन को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पिलियन का जो सीट एक तो छोटा सा है, दूसरा ये कि वो लॉन्ग राइड के लिए कंपैटिबल नहीं होता इतना सीट का। ये इशू इस बाइक में फेस करने को मिलते हैं। और बाकी ओवरऑल तो यही है। डिस्प्ले में आप देख ही सकते हो 22,000 किलोमीटर चल चुकी, इतना कमज़ोर डिस्प्ले है कि ऐसे निकल के आ जाए, और सब कुछ ठीक है इस बाइक में। अब तक इस बाइक में मुझे एक भी ऐसे हैंडल में प्रॉब्लम देखने को मिला है। लाइक अभी कभी क्या होता है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह, लेफ़्ट एंड राइट कंट्रोल बार्स वगैरह, ये सब में प्रॉब्लम्स आ जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ यूज़। तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई बीम एंड लो बीम, इंजन, ये लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर, हॉर्न, ये पास, ये
ये सब कुछ इसमें मेरे को अब तक कुछ भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है। बाकी सब बाइक प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि इसको बिल्कुल ही डिग्रेड कर दूँ। कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, कुछ ना कुछ कमियां सभी बाइक में होती है। लाइक इसमें वो सारी कमियां आपको बता दिया, लेकिन इस कमी के बावजूद भी ये बाइक काफ़ी एक इंजन इसका ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। 3.5 साल या 2.5 साल हो चुके हैं, कैलकुलेट कर लेना। मैंने 2023 में 17 जनवरी को इस बाइक को परचेज़ किया था और तब से लेकर अब तक कितने साल हो गए, लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बाइक की कंडीशन अभी ये है, धोने के बाद बिल्कुल चमक जाती है और ऐसा इसका कंडीशन है। बस हाँ, कभी कभी सर्विसिंग के टाइम पे आप ये ध्यान दे देना कि इसका जो स्पार्क प्लग है ये और ये सब कुछ ध्यान दे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने सर्विसिंग कराया था इंजन ऑयल में, तो ये देख सकते हो आप इसका इंजन लीक कर गया क्योंकि सर्विसिंग वाले ने इसको ढंग से कसा नहीं है। तो ये इशू इस बाइक में मुझे फेस करने को मिल रहा है, सिर्फ एक सर्विस सेंटर की गलतियों की वजह से। बाकी बहुत प्यारी बाइक है, 149 सीसी के अकॉर्डिंग बहुत पावर जनरेट करती है। इतने वेट को और प्लस आपका वेट कम से कम 200 से 250 किलो के वेट को सिर्फ 149 सीसी की इंजन 100 की स्पीड पे भी ले जाती है, तो यार ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ये बाइक का पावर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जो एक इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए सुना के दिखाई देता हूँ आपको एग्जॉस्ट। तो ये इसका नॉर्मल एग्जॉस्ट है, देख ही रहे होंगे। एंड ये इसका लाउड एग्जॉस्ट है थ्रोटल देने के बाद। अगर फुल लाउड भी मैंने इसे नहीं किया है, फुल थ्रोटल भी नहीं दिया है, बस नॉर्मल थ्रोटल दिया, तो इसका ये इशू है आता है। और ये इसका जो साउंड है। एंड बिल्कुल भी विश्वास मत करना दूसरों की बातों पे कि इस बाइक में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या नहीं है, जब तक आप खुद फेस नहीं कर लो। चलिए अब आपको चला कर भी दिखा देता हूँ इस बाइक में। तो ये ओवरऑल ये देख सकते हो, इसका जो बैठने का पोस्चर है कुछ इस तरीके से है। लाइक दूर से देखोगे तो इजीली अच्छा एक लगता है, अच्छा एक भारी वाला लुक आता है, लाइक बुलेट वाला। चलो पिकअप भी इस बाइक में अच्छा है, अगर आप सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराओगे तो पिकअप भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मेन जो बाइक का जो कंडीशन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरीके से रखते हो। अगर आप अच्छे खासे बाइक को भी ढंग से नहीं चलाते, उसको टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करते, तो यार ऑब्वियस ही बात है कि बाइक तो ख़राब होगी ही। फिर आप कंप्लेन करोगे कि यार ये बाइक ये प्रॉब्लम दे रही। जब बाइक को आप ढंग से रखते तो बाइक भी तो प्रॉब्लम देगी ना। और माइलेज की बात करते हैं यार, काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ 30-25 का माइलेज देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हो अब तक मैं 100 किलोमीटर चला चुका हूँ, सिर्फ 2 डंडे ख़त्म हुए, वो भी दूसरा सिर्फ कल ही ख़त्म हुआ था। इस बाइक में कम से कम आप अगर ऐसे 40-45 की स्पीड चलाओगे तो 55 प्लस माइलेज देगी, अगर आप ढंग से चलाओगे तो। आप चलाने का भी एक तरीका होता है, वो ये कि इस बाइक में अगर आप कभी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो न्यूट्रल कर दो, क्लच मत दबाओ ज़्यादा, क्योंकि क्लच दबाने से ओवरफ्लो हो जाता है फ्यूल का, तो उस वजह से फ्यूल जल्दी लगता है। इस बाइक स्टार्ट करते ही ऐसे मत भगाओ, नॉर्मली इतना मतलब 0 to 100 स्पीड का थ्रोटल दे दो, तो उससे पेट्रोल जलेगा ही जलेगा, तो उसमें आप काफ़ी ध्यान रखो। बाकी नॉर्मली डेली यूज़ के लिए ठीक है। मैंने अब तक इस बाइक में ऐसा कुछ खास रिग्रेट नहीं किया, खास क्या मतलब रिग्रेट नहीं किया है, बस हाँ कुछ इशू सभी बाइक में, तो वो मैं इसको फेस कर चुका हूँ। और सर्विसिंग के बाद ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अभी आप देख सकते हो इस बाइक में अगर वाइब्रेशन इशू होगा तो ऐसा चलेगा क्या, देखो हैंड छोड़ दिया मैंने, हैंडल पूरा छोड़ दिया और कुछ इस तरीके से है। अभी आगे चल के छोड़ूंगा, आगे देखो यहाँ पे CCTV कैमरा है, चालान वालन कट जाएगा। तो अगर वाइब्रेशन इशू होगा, वॉबल इशू होगा, तो यार हैंडल छोड़ने के बाद कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे वॉबल कर रहा है इशू। वो बात ये है कि हल्की सी बाइक इस तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि मेरा पीछे का जो बैग है उसका वजन थोड़ा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। सब लोग ऐसे फेंकू बात करते हैं ताकि आप दूसरे कंपनी के बाइक लो, इस बाइक में न लो। कुछ को क्या होता है कि पता नहीं चिड़ मचती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बाइक में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कह रहा, प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को ध्यान देना चाहिए, इसका हैंडल इतना ढीला ढाला सा है, वो ये हो गया। इसके सीट की कुशनिंग थोड़ी अच्छी कर दे। और इस बाइक में क्या है, जो पीछे का जो पिलियन सीटर है वो थोड़ा सा सही कर दे। बाकी ओवरऑल सही है इस बाइक में, ऐसा कुछ भी इशू खास नहीं है। और इसको जो है USB टाइप कर दिया यार, हम कार चार्जर कहाँ से लाके इसमें डाल के इसको चार्ज करते रहेंगे, तो ये इशू इस बाइक में आता है, बस और कुछ नहीं है। सो चलिए गाइस, ये था इस बाइक का डिटेल में रिव्यू एंड राइड रिव्यू वगैरह सब कुछ। तो ओवरऑल
दूसरों की बातों पे विश्वास मत करना जब तक आप खुद उसको टेस्ट ना कर लो। तो ये था, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।